अफगानिस्तान की बड़ी आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे है। मजबूत तालिबान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों से निमट सकती है। इनसे बात की जानी चाहिए। तालिबान पर पाबंदियों से इंसानी बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान चाहता है दुनिया अफगान अवाम को तन्हा न छोड़े। अफगानिस्तान में सूरत हाल कशीदा हुई तो असरात दूर दूर तक जाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान का मिडल ईस्ट आई को इंटरव्यू। कहा, माजी में पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। हम किसी के साथ नहीं दे रहे, सिर्फ अमन की बात कर रहे हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश कर रहा है। 80 लाख कश्मीरी खुली जेल में कैद हैं। इंसानी हकूक के बदतरीन पामाली पर अक़वाम मुत्तहिदा ने आंखें बंद कर की हैं। दुनिया मकबूजावादी की सूरत हाल का नोटिस ले। वज़ीर आज़म इमरान खान का मिडल ईस्ट आई को इंटरव्यू। कहा, कश्मीर के मुस्तक़बिल का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदगी के हसास तरीन महीनों से गुजर रहा है। PDM खित्ते के हालात सामने रखकर सियासी फैसले करे। ऐसा ना हो जो वो कर रहे हैं उनके गले पड़ जाए। इमरान खान तुन कर 5 साल मुकम्मल करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, हमसाया मुल्क में बड़ी तब्दीली आई है। अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान में अमन होगा। PDM का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च, महंगाई, इंतखाबी इस्लाहत समेत मुत्तादिद उमूर पर गौर होगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की जानिब से नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की इजाजत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। PTI रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग बताए अकाउंट्स में करोड़ों रुपए कौन भेजता था। दोनों जमातों के पास अकाउंट्स के सबूत नहीं। अब असल सूरत हाल सामने आएगी। ये अपने ही गड्ढे में गिर चुके हैं। मुल्क वबा मजीद 28 जानें निकल गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,134 हो गई। 24 घंटों में 1004 नए केसेस रिपोर्ट। तालीमी इदारों में वबा के बायस नाफिज करदा नागा सिस्टम खत्म। आज से मुल्क भर के तालीमी इदारों में 100% हाजिरी के साथ पढ़ाई का आगाज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों में इजाफा। पंजाब में मजीद 226 केसेस रिपोर्ट। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डेंगू टेस्ट फ्री। एक्सपो सेंटर लाहौर में डेंगू फीड अस्पताल कायम करने का ऐलान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक इंतकाल कर गए। लीग सदर समेत सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। परवेज मलिक 1997 से 2018 तक मुतवातर 5 बार मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए और गुज़िश्ता दौर हुकूमत में वजीर बराए टेक्सटाइल और कॉमर्स के वजीर भी रहे। बलूचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर का वजीर आला जाम कमाल से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। गवर्नर बलूचिस्तान से तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए फौरी इजलास बुलाने की अपील। दावा किया कि 10 नाराज अरकान के इस्तीफों के बाद जाम कमाल के पास अक्सरियत खत्म हो चुकी। बेशतर वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। शाम या रात कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। इस दौरान चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्किल है। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। अफगानिस्तान को तनहा करने से मनफी असरात मुरतब होंगे। अफरा तफरी और इंसानी बहरान जन्म लेगा। उनका कहना था कि दुनिया को अफगानिस्तान से सूरत बात करनी चाहिए। अमरीका को कायदाना किरदार अदा करना होगा। अफगानिस्तान में जामे हुकूमत चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मिडिल ईस्ट आई को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। तालिबान ने 20 साल बाद हुकूमत संभाली है। अफगानिस्तान में खाना जंगी से बहुत तबाही हुई। अफगानिस्तान में सूरत हाल कशीदा हुई तो असरात दूर तक जाएंगे। पाकिस्तान खत्ते में इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान में सूरत हाल से निपटने की कोशिश कर रही है।
तालिबान ने वाज़ेह किया कि वो तालीम, ख़वातीन के हुकूक और दीगर मसाइल को हल करना चाहते हैं। अफगानिस्तान की आधी से ज़ायद आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। पाकिस्तान चाहता है दुनिया के दीगर ममालिक अफगान अवाम को तन्हा न छोड़ें। इजाफे के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ तफसीलात तलब कर ली हैं। अदालत की जानिब से वफाकी हुकूमत से 25 अक्टूबर तक तफसीली जवाब मांगा गया। जफर सोमरो हमारे साथ हैं। जफर, अपडेट कीजिए। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से मुतल्लिक आज सुनवाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त में ये मौके बताया गया है कि जो पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। 1 जून 2019 में पेट्रोल में इजाफा किया गया था। उसके बाद दोबारा जो है बारी इजाफा किया जा रहा है, जिस पर अदालत ने जो वफाकी हुकूमत है उसको जवाब तलब कर लिया। अदालत ने 25 अक्टूबर तक वफाकी हुकूमत को इस दरख्वास्त के मुतालिक जवाब जमा करने के लिए इजाजत कर दी कि सुनवाई कोर्ट में इंतजाम आता है। पेट्रोलियम जो मंसूबात है उसमें कीमतों में जो इजाफा किया जा रहा है उसके मुताबिक जवाब जो है वो रात में जमा करवाया जाए। अपडेट कर रहे थे जफर सोमरो। खबर लाहौर से है, जहां एहतसाब अदालत में साफ पानी कंपनी करप्शन केस में शहबाज शरीफ के दामाद और बेटी के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस की समाअत हुई है। अदालत ने शरीक मुल्ज़िमान की बरीयत की दरख्वास्तों पर वकला को दलाइल के लिए दोबारा तलब कर लिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत में साफ पानी करप्शन केस में शहबाज शरीफ के दामाद और बेटी के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस की समाअत हुई है। अदालत ने शरीक मुल्ज़िमान की बरीयत की दरख्वास्तों पर वकला को दलाइल के लिए दोबारा तलब कर लिया है। अदालत ने समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। नैब ने दोनों की जायदाद कुर्की की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी है। लाहौर की एहतसाब अदालत में साफ पानी कंपनी करप्शन केस में शहबाज शरीफ के दामाद और बेटी के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस की समाअत हुई है। अदालत ने शरीक मुल्ज़िमान की बरीयत की दरख्वास्तों पर वकला को दलाइल के लिए दोबारा तलब कर लिया। से है, जहां लाहौर में दारा मिनहाजुल हुसैन बसिलसिला शहादत बीबी सकीना बिन्त अल हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। इस मजलिस में आलमी शोहरत याफ्ता नोहा खान, मीर हसन मीर समेत दीगर ज़ाकिरीन ने फ़ज़ाइल और मसाइब मोहम्मद और आले मोहम्मद बयान किए। एहसन अरशद की रिपोर्ट देखिए। सालाना मजलिस अज़ा में सैयद फरदीन नकवी ने अपने मखसूस अंदाज में खानदान इस्मत व तहारत पर अकीदत के फूल निछावर किए। मजलिस अज़ा में शायर अहले बैत मीर सज्जाद मीर, मीर तकल्लम और हुसैन अकबर समेत दीगर शोरा इकराम ने मसाइब व फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान किए। पंखों, मोटर्स और ट्रांसफार्मर्स में इस्तेमाल होने वाली खाम माल पर टैक्स छूट मांग ली है। वज़ीर साइंस शिबली फराज ने वज़ारत तवानाई और वज़ारत तिजारत को खत लिख दिया है। अपडेट आई है, वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज बिजली की बचत के लिए मुतहरिक हैं और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 2 गाजी बरोथा डैम्स जितनी बिजली बचाने का मंसूबा शुरू करने के लिए मुतहरिक है और ये मंसूबा पंखों, मोटर्स और ट्रांसफार्मर्स में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर टैक्स छूट के हवाले से है। मुर्तज़ा राय हमारे साथ है। मुर्तज़ा, बताइएगा किस तरीके से ये मंसूबा बिजली बचाएगा? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज बिजली की बचत के लिए मुतहरिक हो गए हैं और उन्होंने पंखों, मोटर्स और ट्रांसफार्मर्स में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर टैक्स छूट मांग ली है। वज़ारत साइंस की तरफ से जो है वो वज़ारत तिजारत को खत लिखा गया है जो वज़ीर साइंस शिबली फराज ने लिखा है और इस खत में कहा गया है कि फैन इंडस्ट्री को दरामदी ड्यूटी में छूट से 50% बिजली बच सकती है। इस पूरे शोबे में माली ताउन दिया जाए और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि टैक्सेस और दरामदी ड्यूटी खत्म करने से 3000 मेगावाट बिजली बचेगी और गाजी बरोथा जैसे 2 डैमों के बराबर बिजली ये बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में 10 करोड़ के करीब पंखे हैं। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले पंखे 120 वाट बिजली खा रहे हैं। दरामदी ड्यूटी खत्म करने से पंखों के म्यार में बेहतरी आएगी और टैक्सेस और ड्यूटीज के बायस गैर म्यारी और सस्ते सामान से पंखे बन रहे हैं। पंखों में इस्तेमाल होने वाली स्टील शीट पर ड्यूटी खत्म की जाए। टैक्सेस और ड्यूटीज के बायस इंडस्ट्री में गैर म्यारी पंखे तैयार हो रहे हैं।